बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा गलती करने वाले को बरसरेआम टोक देना मुनासिब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की मजलिस में तशरीफ फरमा थे। ये दिन कहत शादी के दिन थे। बारिश नहीं हुई थी और फसल की पैदावार में काफी हद तक कमी आ गई थी। एक बद्दू आया और बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानने मुश्किल में पड़ी हैं, घर बार खत्म हो गया है, ढंढोगर कमजोर पड़ गए, अल्लाह से पानी मांगे। फिर उन असहाबी ने कहा, हम आपके जरिए अल्लाह से और अल्लाह के जरिए आपसे सिफारिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू की ये बात कि हम अल्लाह के जरिए आपसे सिफारिश करते हैं सुनी तो आपका चेहरा जर्द हो गया। वजह ये थी कि सिफारिश और वसीला हमेशा अदना से आला की तरफ तलाश किया जाता है। चुनांचे ये कहना दुरुस्त नहीं कि अल्लाह महलूक से सिफारिश करता है, बल्कि अल्लाह ताला महलूक को हुक्म देता है क्योंकि वो आला वर्फा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा नास हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो। फिर आप सुभान अल्लाह कहने लगे। इतनी बार कहा कि सहाबा इकराम के चेहरे मुतफक्कर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू से फरमाया, तुम्हारा बुरा हो, अल्लाह के जरिए उसकी किसी महलूक से सिफारिश नहीं की जाती। अल्लाह की शान इससे कहीं बुलंद है। जानते हो अल्लाह कौन है? उसका अर्श आसमानों पर यूं है। ये कहकर आपने उंगलियों का गुंबद सा बनाया और अल्लाह के साथ यूं चरचराता है जैसे सवार के साथ पालान चरचराता है। लेकिन जब किसी शख्स से अकेले में गलती हो तो उससे क्या रवैया रखा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारी में शब बसरी के लिए उनके घर आए। बदन पर लपेटी चादर रखी, जूता उतार कर पाँव के करीब रखा और तहमद की एक तरफ बिस्तर पर फैला दी और लेट गए। जब यकीन हो गया कि आप सो चुकी हैं तो आप धीरे से उठे और अपनी चादर उठाई, आहिस्ता से जूता पहना और होले से दरवाजा खोला और बाहर चले गए। फिर आहिस्ती से दरवाजा बंद कर दिया। आयशा कहती हैं कि मैंने अपने कपड़े दुरुस्त किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ी। आप बकी में दाखिल हुए और देर तक खड़े रहे। फिर वक्त से 3 बार हाथ उठाकर अहले बकी के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और पलट गए। मैं भी पलट गई। आप तेज कदमों से चले, मैं भी तेज कदमों से चली। आप दौड़ने लगे, मैं भी दौड़ने लगी। आप सरपट भागे, मैं भी सरपट भागी और आप से पहले घर में आ गई और आते ही लेट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए और दरियाफ्त किया, आयशा क्या हुआ, तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? मैंने कहा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मुझे बताओगी या फिर नहायत बारीक बीन खबर रखने वाला बता देगा। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। फिर सारी बात बताई कि मुझे गैरत आ गई थी कि कहीं आप किसी और बीबी के हाना चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम ही वो हैरला हो जो मैंने अपने आगे आगे देखा? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर ज़रब लगाई जिससे मुझे दर्द हुआ और फरमाया, क्या तुमने समझा था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा हक मारेंगे? मैंने कहा, लोग जितना भी छुपा लें अल्लाह जान लेता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने देखा था तब जिब्रील मेरे पास आए थे। उन्होंने तुमसे छुपा कर मुझे आवाज दी, मैंने भी तुमसे छुपा कर उन्हें जवाब दिया। जब तुम कपड़े उतार देती हो तो वो तुम्हारे घर नहीं आते। मैंने सोचा तुम सो गई होगी, मैंने तुम्हें बेदार करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे खदशा हुआ था कि तुम्हें बख्शिश होगी। जिब्रील ने कहा कि आपका रब हुक्म देता है कि आप अहले बकी के पास जाएं और उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल और नर्म हो इंसान थे। आप बात का बतंगर नहीं बनाते थे, बल्कि मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, कोई मोमिन शोहर किसी मोमिना बीवी से नफरत न करे। अगर उसे बीवी की एक बात नापसंद होगी तो दूसरी जरूर पसंद आएगी। देखें, उस आदमी का कोई कसूर नहीं होता जो नसीहत कबूल नहीं करता। गलती उसी की है जो गैर मुनासिब तरीके से नसीहत करता है। बहुत शुक्रिया।